Very good evening, dear students. Today we are going to start third unit, that is entrepreneur values and motivation. आज हम बच्चे तीसरा यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं. इसमें हमने एंटरप्रेन्योर्स की क्या क्या वैल्यूज़ हैं उनके बारे में पढ़ना है और मोटिवेशन के बारे में पढ़ना है. तो सबसे पहले हम लेते हैं मीनिंग ऑफ एंटरप्रेन्योर वैल्यूज़. नाउ वैल्यूज़ आर general beliefs with moral flavor containing an individual's judgment, ideas about what is going to be good, right or desirable. वैल्यूज़ क्या होता है बेटा कि एक तरह की जजमेंट होती है कि हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, या हम दूसरे वर्ड्स में ये भी कह सकते हैं कि वैल्यूज़ जो है वो ऐसी सेंस है जिससे पता चलता है व्हाट इज़ राइट एंड रॉन्ग, व्हाट इज़ गुड और बैड. और वैल्यूज़ जो होती है बेटा दे डिफ़र फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल. क्योंकि वैल्यूज़ कहाँ से आएंगी? जिस माहौल में आप पल रहे हो, बड़े हो, ठीक है, सोसाइटी से, आपकी फ्रेंड सर्कल से जो जो आप सीखते जाते हो बच्चे, वो वैल्यूज़ आप में आती जाती हैं. और इसलिए हम लोगों का जो वैल्यू सिस्टम है वो मतलब कि ऑल ऑफ अस हैव अ वैल्यू सिस्टम. ठीक है, अब वैल्यूज़ होती हैं अच्छाई, बुराई, मोरालिटी, इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी, ये सारी वैल्यूज़ होती हैं. किसी के साथ ईमानदारी से काम करना, ठीक है, स्पिरिचुअलिटी, ये सारा आपका वैल्यू सिस्टम में ही आता है. अब वैल्यूज़ जो हैं ये यहाँ पर इसकी दो डेफिनेशन दी गई हैं. एक मिल्टन की दी है और एक अकॉर्डिंग टू एस.के. चक्रबॉरी की. इनमें से आप दोनों में डेफिनेशंस में से कोई एक याद कर सकते हैं. अगर हम देखें वैल्यूज़ जो हैं दे आर लर्नड. उनको हम जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं, हम जिस एनवायरनमेंट में हम बच्चे ग्रो कर रहे हैं वहाँ से हम वैल्यूज़ सीखते हैं. और इसलिए वैल्यूज़ जो होती हैं वो किसी के बिहेवियर को भी इन्फ्लुएंस करती हैं. और हमारा जो बिहेवियर होता है वैल्यू सिस्टम के अकॉर्डिंगली चेंज होता जाता है. अगर हमने वैल्यूज़ को ब्रॉडली क्लासीफाई करना है बच्चे, तो इसकी दो टाइप्स होती हैं. एक टर्मिनल वैल्यूज़ आता है और एक इंस्ट्रूमेंट वैल्यूज़ आता है. इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज़, अब देखो सबसे पहले हम करेंगे टर्मिनल वैल्यूज़. टर्मिनल वैल्यूज़ बेटा वो होती हैं जो कि हमें गोल अचीव करने के लिए, जो हमारा एंड गोल होता है कि हमने क्या करना है अपने लाइफ टाइम में, क्या अचीव करना है, वो जो है उसको हम टर्मिनल वैल्यू कहते हैं. दे रिप्रेजेंट द टर्मिनल वैल्यूज़, द एंड गोल ऑफ आवर लाइफ. जो भी हम लाइफ टाइम में हमारी अचीवमेंट होगी वो टर्मिनल वैल्यू में आती है बच्चे. और इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू होती है जो हमें गोल अचीव करने में हेल्प करती है. ठीक है, वो वैल्यू सिस्टम जिसकी वो हमारा वो बिहेवियर जिसकी वजह से हम टर्मिनल वैल्यू को अचीव करते हैं, उस बिहेवियर को हम इंस्ट्रूमेंट वैल्यू में रखते हैं. फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पर बताया है, अगर टर्मिनल वैल्यू वर्ल्ड पीस है, ठीक है, आप चाहते हो कि पूरे संसार में शांति हो जाए, तो उसको अचीव करने के लिए ऑनेस्टी जो है, ईमानदारी, वही रास्ता अपनाना पड़ेगा. तो मतलब इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू जो है वो हेल्प करती है आपकी टर्मिनल वैल्यू को अचीव करने में. ऐसे ही अगर प्रॉस्पेरिटी चाहते हो, समृद्धि चाहते हो, खुशहाली चाहते हो, तो उसके लिए क्या करना है, कॉम्पिटेंसी जो है वो इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू आएगी. ठीक है, अब अचीवमेंट, कोई चीज़ अचीव करनी है, ये टर्मिनल वैल्यू है, तो वो कैसे करोगे, सेल्फ कंट्रोल से. समझ आया, ये वैल्यू सिस्टम है. अब अगर हमने देखना है कि एज एन एंटरप्रेन्योर जो है उसमें क्या क्या वैल्यूज़ होनी चाहिए बेटा. ठीक है, ये देखो, अगर आप जो रिसर्चेस ऑन एंटरप्रेन्योर वैल्यूज़ हैव आइडेंटिफाई अ नंबर ऑफ एंटरप्रेन्योर वैल्यूज़. जो डिफरेंट एंटरप्रेन्योर्स हुए हैं उन पे अगर रिसर्चेज हुई हैं बच्चे, तो उसमें उन्होंने बताया हुआ है कि एंटरप्रेन्योर्स में बहुत सारे वैल्यू सिस्टम में से कुछ वैल्यूज़ हैं, जैसे कि इन्होंने यहाँ पे बताया है कंसर्न फॉर अदर्स, ठीक है, नंबर 2 शेयरिंग, नंबर 3 कोऑपरेशन, नंबर 4 एम्पथी, नंबर 5 करेक्टर, नंबर 6 सिविक वैल्यू,
Number 7 is respect for others, 8 is honesty, 9 is integrity and 10 is spirituality. अब हमने ये फ्लो चार्ट बनाना है. हमने पहले इनके सारा मेन हेडिंग्स लर्न करेंगे, फिर हमने एक एक करके सबको बताना है. फॉर एग्जाम्पल हम फर्स्ट सबसे पहले लेते हैं कंसर्न फॉर अदर्स. देखो बच्चे, जो एक अच्छा एंटरप्रेन्योर होता है वो दूसरों के लिए कंसर्न शो करता है. ठीक है, तो सबसे पहले जो अच्छा एंटरप्रेन्योर होता है दे या होते हैं दे नीड टू फॉलो द गोल्डन रूल ऑफ लव एंड गेट लव्ड. वो दूसरों को प्यार करते हैं और बदले में प्यार की ही इच्छा रखते हैं. ठीक है, दे अगर सिंपल वर्ड्स में हम लिखेंगे, दे नीड टू फॉलो द गोल्डन रूल ऑफ लव एंड गेट लव्ड. ये आए जाए कंसर्न फॉर अदर्स. दूसरा आता है बच्चे शेयरिंग. शेयरिंग और केयरिंग जो है बच्चे, ये दोनों आपस में बड़े मिलते जुलते हैं. कि किसी की शेयर करना, किसी के साथ कोई चीज़ शेयर करना. केयरिंग एंड शेयरिंग जो है ये दोनों दीज बोथ गो हैंड इन हैंड. व्हेन वी स्टार्ट केयरिंग वी ऑल्सो स्टार्ट शेयरिंग. जब हम किसी की बच्चे परवाह करते हैं तो फिर हम उसके साथ शेयर करना भी स्टार्ट कर देते हैं. इन सिंपल वर्ड वी कैन से शेयरिंग मीन्स गिविंग टू अदर्स व्हाट वी पोजेस. अगर जो हमारे पास होगा हम दूसरों के साथ मिल बांट के शेयर करेंगे, उसी को हम केयरिंग और शेयरिंग कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल जो बिल गेट है बेटा, शेयर्स हिज वेल्थ बाय डोनेटिंग ह्यूज सम्स ऑफ मनी. बिल गेट आपको पता है दुनिया का सबसे अमीर आदमी है. तो वो क्या करता है, वो जितना भी कमाता है बेटा वो काफ़ी उसका एक पोर्शन जो होता है उसका अपनी दौलत का, वो क्या करता है गरीबों में बांट देता है. ठीक है, किस में, डाउन ट्रोडन पीपल ऑफ द सोसाइटी, ताकि उस पैसे से वो गरीब लोगों की मदद कर सके. फिर कॉपरेशन होता है एक दूसरे का सहयोग. ये हमारी अगली मतलब एंटरप्रेन्योर की ये थर्ड हम ले सकते हैं. इसमें कॉपरेशन होता है कॉपरेट करना. फॉर एग्जांपल ये देखो कॉपरेशन में बताया हुआ है कि एंटरप्रेन्योर्स जो हैं दे आल्सो नीड टू कॉपरेट विद अदर फेलो एंटरप्रेन्योर्स. जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं उनको दूसरे एंटरप्रेन्योर्स की जो उनसे नीचे हों उनकी हेल्प करनी चाहिए, उनको आगे बढ़ने में हेल्प करनी चाहिए ताकि वो उनके साथ compete कर सकें और एक कंजीनियल बिजनेस एनवायरनमेंट क्रिएट हो सके. ठीक है बेटा, कॉपरेशन जो है ये भी एक वैल्यू है, ये आपकी आ जाती है नंबर 4. उसके बाद हम लेते हैं एम्पैथी. एम्पैथी का बच्चे मतलब होता है कि खुद को किसी और की जगह रख के देखना. इंग्लिश में हम कह सकते हैं पुटिंग यूर फीट इन अदर्स शूज़. एम्पैथी का मतलब होता है कि जब आप अपने आप को दूसरे की जगह रख के देख समझते हो या उसके बारे में सोचते हो. एंटरप्रेन्योर को जब दूसरे इंसान की जगह अपने आप को लेके चलेगा तो उसको पता चलेगा कि उसको क्या प्रॉब्लम है और इससे क्या होगा, एक अच्छा सा रिलेशनशिप जो है वो बन जाता है. ठीक है, उसके बाद है नंबर 6 पे करेक्टर. अब करेक्टर के बारे में तो आपको पता है कि करेक्टर जो होता है वो इनर लाइट होती है दैट ऑलवेज शाइन्स विद इन द पर्सन. जिस इंसान का करेक्टर अच्छा होता है बच्चे, उसकी वो उसमें एक अलग सी ही चमक होती है. ये करेक्टर कैसे बनता है, जनरली एजुकेशन से, कल्चर से, मॉरल से, आपकी अच्छी आदतों से. ठीक है, इफ़ जैसे ये तो बहुत पुरानी कहावतें हैं कि इफ़ यू हैव लॉस्ट एवरीथिंग बट नॉट द करेक्टर. अगर आपका सब कुछ आप खो देते हो और करेक्टर नहीं खोते हो तो इसका मतलब कि यू हैव लॉस्ट नथिंग. क्योंकि कैरेक्टर इतना इम्पॉर्टेंट होता है कि सब कुछ खोने के बाद भी आपके पास सब कुछ होता है. बट इफ़ यू हैव लॉस्ट करेक्टर यू हैव लॉस्ट एवरीथिंग. बट एक बार करेक्टर जो है अगर वो चला जाए तो समझ लो सब कुछ ख़त्म हो गया. ठीक है, उसके बाद 7 आता है सिविक वैल्यू. अब बच्चे सिविक वैल्यूज़ क्या होती हैं, देखो एज एन एंटरप्रेन्योर्स भी तो इसी सोसाइटी के मेंबर है ना, उनको भी सारी सिविक वैल्यूज़ जो है वो अडॉप्ट करनी चाहिए. सिविक वर्चू क्या होता है, जैसे कि जो हमारी सोसाइटी में अडेप्टेबल हैं, जैसे कि दे डू नॉट हैव टू मेक नॉइज़
उन्होंने शोर शराबा ज़्यादा नहीं करना है, उन्होंने गार्बेज जो है वो कहीं सड़क पे नहीं फेंकना है, कोई भी ट्रैफिक रूल जो है उसको उन्होंने क्या तोड़ना नहीं है। एंड देन ऐसे ही, क्योंकि वो भी इसी सोसाइटी के मेंबर्स हैं और उन्होंने सारी सिविक वर्च्यू जो है उसको फॉलो करना है ताकि कंजीनियल एटमॉस्फेरिक क्रिएट हो सके सोसाइटी में। ठीक है बच्चे। फिर उसके बाद अगला है रिस्पेक्ट फॉर अदर्स। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है ये भी, कि एज एन एंटरप्रेन्योर जो है दे हैव दिस वैल्यू ऑल्सो टू रिस्पेक्ट फॉर अदर्स। दिस एम्प्लॉयज गिव रिस्पेक्ट एंड हैव रिस्पेक्ट। अगर आप किसी को रिस्पेक्ट देते हो तो बदले में भी आपको रिस्पेक्ट ही मिलती है। रिस्पेक्ट गिवन कम्स बैक टू द गिवर। अगर रिस्पेक्ट आप किसी को दोगे बेटा तो बदले में आपको भी वैसी ही रिस्पेक्ट वापस आएगी। ठीक है। देन ऑनेस्टी। ऑनेस्टी तो आपको पता ही है, ऑनेस्टी होता है ईमानदारी किसी के लिए भी, अपने काम के लिए, ठीक है, अपने फ्रेंड्स के लिए। ऑनेस्टी इज़ ट्रूथफुलनेस टू वन सेल्फ। अपने